आपको आरएसएस से प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम तो इसलिए नहीं कि मैं आरएसएस को कुछ मानता ही नहीं, इसका हवा बना रखा खाली। लेकिन मैं आरएसएस को अच्छा संगठन नहीं मानता। देश प्रॉब्लम के तो लिए? प्रॉब्लम तो हमें कुछ नहीं है, हमें प्रॉब्लम थोड़ी है ना, हम कहीं उसका विरोध करने जाते। लेकिन हमसे कोई पूछे कि इसके बारे में क्या विचार है, तो जो विचार होगा वही तो बताया जाएगा। इस संगठन ने देश हित का कोई काम नहीं किया, समाज में एकता बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया। ये घोर जातिवादी संगठन है, मनुवाद के विचारधारा पर चलने वाला संगठन है। आरएसएस की स्थापना से पहले जो इसके मुख्य कर्ता धर्ता थे बीएस मुंजे, वो इटली गए थे और जर्मनी गए थे, मुसोलिनी और हिटलर से मिले थे। उनकी विचारधारा पे संगठन है, फांसीवादी संगठन है। आरएसएस स्वदेशी की बात करता है, लेकिन आप देखिए कि आरएसएस की ड्रेस स्वदेशी नहीं है। काली टोपी भारत की टोपी तो नहीं है। हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट अब पूरी फुल पैंट कर दिया उन्होंने। भारत की तो पहनावे में धोती आती है, पैंट भारत का पहनावा नहीं है। ये जो प्रणाम करते हैं ऐसा, वो भारतीय प्रणाम नहीं है। भारतीय प्रणाम तो ये होता है। और जो इनका स्वास्तिक है, वो स्वास्तिक हिटलर यूज करता था अपने उसमें, नाजी पार्टी में। उसका स्वास्तिक उल्टा था, इन्होंने सीधा करके उसे ले लिया। तो उनकी स्टाइल इन्होंने अपनाई है और उनके पैटर्न पे ये चले हैं, उन्हीं की तरह ये तानाशाह हैं। और बाकी जो इतिहास है आरएसएस का, कि 1947 से 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। 1925 से 1947 तक ये एक आदमी अपना नहीं बता सकते जो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहा हो। ये अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कराते थे, फिर उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही देते थे। इनके आरएसएस के लोगों की गवाही पे कई स्वतंत्रता सेनानियों की सजा हुई। खुद अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री बने बाद में, उनकी गवाही पे भी 2 स्वतंत्रता सेनानियों की सजा हुई थी, उन्हीं के गांव के ककुआर महुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने कोर्ट में स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गवाही दी थी। अच्छा। हाँ, तो ये इस संगठन का चरित्र है। ये कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, कोई इनका सदस्यता रजिस्टर नहीं होता, कोई इनका संविधान नहीं है, ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। और ये जो गांव में कहावत होती है कि बिल में हाथ तुम दो और मंत्र मैं पढ़ूंगा, ये बिल में हाथ दिलवा देते हैं पिछड़ों दलितों से और खुद दूर खड़े होकर मंत्र पढ़ते हैं। ये तो आरएसएस के प्रमुख एक बीच में थोड़े दिन के लिए रज्जू भैया बना दिए थे, जो राजपूत थे। वरना सारे एक ही ब्राह्मण भी सब में से नहीं बनाते। ये जो चित्पावन ब्राह्मण होते हैं, एक स्पेशल क्वालिटी है ब्राह्मणों की, कैटेगरी है। अच्छा। सारे जो प्रमुख रहे हैं सारे चित्पावन ब्राह्मण रहे हैं और महाराष्ट्र के रहे हैं सब। शुरू में डॉक्टर हेडगेवार, फिर डॉक्टर गोलवलकर, फिर ये जितने भी और रहे हैं, रज्जू भैया को छोड़कर। भागवत जी भी वहीं से? हाँ, नहीं, रज्जू भैया तो यूपी से ही थे। और मोहन भागवत? मोहन भागवत भी वहीं के हैं, ये भी चित्पावन ब्राह्मण। अच्छा। अच्छा, ये इतना पता है सर? इतना डीप आम लोगों को नहीं पता होता। हाँ, तो कोई इन्हें देश की जो 98% आबादी है, SC ST OBC और सारी महिलाएं और माइनॉरिटीज, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, उनमें से एक भी आदमी नहीं मिला, एक भी जो अपना प्रमुख बनाने के लिए। किसी महिला को ही बना देते, ब्राह्मण महिला को ही बना देते। महिलाओं क्योंकि मनुस्मृति महिलाओं के भी उतना ही खिलाफ है जितने शूद्रों के। अब आपको मनुस्मृति से भी प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम इसलिए है, अगर आपको ना हो तो आप मुझे बता देना। मनुस्मृति ये कहती है कि महिला स्त्रियों को कभी भी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। ये स्वतंत्र होते ही चरित्रहीन हो जाती हैं। स्त्री को बाल्यावस्था में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत हो, आपको इससे आपत्ति ना हो, तो मुझे आप बता दो। बिल्कुल बेकार है सर ये तो बहुत ही मतलब। और वो ये भी कहती है पत्नी यदि संतान उत्पत्ति ना कर पाए तो पति को हक है कि वो दूसरा विवाह कर ले। ठीक है, लेकिन पति चाहे कोढ़ी हो, दिवालिया हो, नपुंसक हो, जुआरी हो, नशेड़ी हो और पत्नी को रोज पीटता हो, फिर भी उसके लिए देवता है। पत्नी को उसकी पूजा करनी चाहिए। तो कोई
स्वतंत्र विचार की महिला तो इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। मानसिक गुलाम तो कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं। सिर्फ महिला भी नहीं सर, एक पिता भी अपनी बेटी के लिए हाँ, ऐसी चीज स्वीकार नहीं करेगा, नहीं एक करेगा। भाई अपनी बहन के लिए स्वीकार नहीं करेगा। बस ये भी तो शूद्रों सच के है। बारे में वो ये लिखते हैं कि शूद्र का एक ही काम है कि वो बाकी 3 वर्णों की सेवा करे, वो भी निस्वार्थ भाव से, उसके बदले में कुछ मांगे नहीं। अच्छा। और शूद्र को ज्ञान का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार नहीं है, धन एकत्र करने का अधिकार नहीं है। वो फटे पुराने वस्त्र पहने, टूटे फूटे बर्तनों में खाना खाए, और उसके मकान कच्चे हों, और उसका धन जो है सुअर और गधे हों, और गांव के बाहर रहे। और ब्राह्मण के लिए वो कहते हैं कि जिस तरह अग्नि मल को जला के भी पवित्र बनी रहती है, वो अपवित्र नहीं होती, तो वैसे उसी तरह ब्राह्मण कितना ही कुकर्म करे वो कभी अपवित्र नहीं होता। तो ऐसी मनुस्मृति को कौन समर्थन करेगा? ये सब बहुत बहुत गंभीर चिंतन और डिबेट के विषय हैं। अच्छा, लेकिन अभी तो एक चीज, बजरंग दल बहुत एक्टिव है इन दिनों, बहुत समाज सेवा ये कर रहे पहले हैं। से रहे हैं, लेकिन लेकिन आजकल ज्यादा बहुत, या तो ये बहुत ही खाली है या तो देखिए, बहुत काम है इनके पास। पहली बात तो आरएसएस का ही केवल एक हवा बनाए रखते हैं कि इनकी इतनी शाखाएं हैं, इतनी वो हैं। सुबह के टाइम इनकी शाखा में जाके देखो, 2-4 बुड्ढे हा 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 करते रहते हैं, हाफ पैंट पहन के वो पीटी वीटी करते हैं, कोई गंभीर काम ये करते नहीं है, ठीक है नहीं। और इनकी शाखाओं में 2-2 4-4 लोग आते हैं, कोई शाखा वाखा ज़्यादा नहीं है। ऐसी बजरंग दल का हाल है। जो नासमझ नौजवान हैं, पढ़ नहीं पाए, जिन्हें रोजगार नहीं मिला, उनमें से कुछ चले जाते हैं। आजकल सरकार चल रही है बीजेपी की, तो उन्हें थोड़ा बहुत लाभ भी मिल जाता है, वरना बहुत ज़्यादा जो समझदार युवक हैं या जो रचनात्मक काम करने वाले हैं या इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो बजरंग दल जैसे संगठनों की तरफ या विश्व हिंदू परिषद जैसे या आरएसएस जैसे संगठनों की तरफ आकर्षित नहीं होते। आपने देखा है कभी भी जब कांवड़ यात्रा होती है, वेस्टर्न यूपी बहुत ज्यादा दुर्भाग्य से विवादों में आ जाता है। नहीं, कांवड़ यात्रा का आप जो किसी संगठन से जोड़ कर ना देखें, जैसे लोग हज करने जाते हैं तो उसे कहने लगे कि भाई कोई वो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं या कांग्रेस के समर्थक हैं, ऐसा थोड़ी, वो अपनी धार्मिक आस्था की वजह से नहीं जाते सर, हैं। कांवड़ यात्रा ऐसी कांवड़ का भी जो कांवड़ में लोग जाते हैं वो उसमें खान पान को लेकर आपने देखा होगा, वो ये जानबूझ के पैदा कर रहे हैं। अब 2-3 साल से ये ज्यादा विवाद पैदा हो रहे हैं। फिर वो क्यूआर कोड वाला आया, नाम बताओ, दुकान पे रखो, वो क्या उसकी जरूरत है? देश में सर कांवड़ यात्रा का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, मतलब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पता नहीं कितना पुराना है। ऐसे ही कुंभ के स्नान का, और हर धर्म के लोग पहले आया करते थे। लेकिन देखिए, ये कांवड़ की सबसे ज्यादा संख्या हमारे क्षेत्र में ही होती है। हरिद्वार से चलते हैं, हरिद्वार से चलते हैं और इधर गाजियाबाद तक दिल्ली की तरफ जाते हैं, और गाजियाबाद से दादरी की तरफ। तो हमने खूब देखा, जगह जगह मुस्लिम लोग शिविर लगाते हैं कांवड़ियों की सेवा के लिए। उन्हें पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, उनके लिए रुकने की व्यवस्था करते हैं। अब 2-3 साल से इन्होंने ऐसा विवाद पैदा कर दिया कि मुसलमान सामने नहीं आना चाहिए, मुसलमान के हाथ का नहीं खाना। अब वो कम हो गए, अब तो 1-2 अब भी लगे हैं, लेकिन नाम मात्र के रह गए। तो ये कितनी अच्छी बात थी कि अगर मुहर्रम का जुलूस निकल रहा तो हिंदू भाई उनकी सेवा करें, और अगर कांवड़िया आ रहे हैं तो मुस्लिम भाई उनकी सेवा करें। तो ये इससे ही तो देश मजबूत होगा, इससे समाज मजबूत होगा। लेकिन ये अब बीजेपी ने अपने वोट के लालच में ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि किसी मुस्लिम की दुकान नहीं होनी चाहिए। अब बताओ वहाँ उत्तराखंड में क्या किया है कि बाबा गारमेंट्स नाम क्यों रख लिया तुमने? कोई मुसलमान बाबा नहीं हो सकता क्या? सर बाबा तो सिंबॉलिक है, अपने दादाजी को बाबा ही बोलते हैं, नाना जी को बोलते हैं, इवन तो इतनी फादर को भी मैंने कर रहे हैं नफरत फैलाने के लिए। नाना जी को बाबा ही बोलती थी। और वो उनका आपने वीडियो देखा ही होगा, देखा मैंने, कितने सज्जन व्यक्ति वो दिखाई दे रहे हैं, चेहरे से ही, सफेद दाढ़ी है, अपनी दुकान पे बैठे हैं, उनके साथ जाकर बदतमीजी कर रहे हैं कि ये बाबा हटाओ, ये बाबा नाम हटाओ। तो ये माहौल बीजेपी पैदा कर रही है अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है, ये लिमिट से आगे चल नहीं पाता। अब ये लोगों की समझ में आने लगा, अब इस कट्टरता का बीजेपी को नुकसान होने लगा उल्टा। एक्सपायरी डेट आ गई नफरत की, बिल्कुल एक्सपायरी डेट आ गई। अब लोग समझ रहे हैं कि यार ये तो देश को बर्बाद कर देंगे अगर इनकी बात पर विश्वास किया, और ये ऐसा, तो इसे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं।